पूछ पूछ। ओके ओके ओके। ये देखो, ये नया नाटक। नाटकबाज लड़की है। हंस क्यों रहे हो? मैं तो कूदी थी ना, पानी कम निकला तो मैं क्या करूं? हाँ, अरे तुम बहुत होशियार कबूतरी हो। तुमको पहले ही मालूम होगा कि यहाँ पर पानी कम है, इसलिए तुम यहाँ कूदी होगी। प्यार में मना जरूरी है क्या? What an old fashioned guy यार। अगर मर गए तो प्यार कैसे करेंगे? Can you say this much? This much? प्यार? भूल गई वो दिन? हमको उल्लू बनाकर शहर ले जा रही थी। तुम सिर्फ ढेवे से प्यार करती हो, ढेवे से। ये लो ढेवा, इसको गले लगाओ और प्यार का भरपूर आनंद उठाओ। ये लो। कोहिनूर! अरे जाओ। कोहिनूर! बड़ी आई। What a rude guy. That's why I love him. कोहिनूर, I love you. बचाओ!
जाओ गुलटिया, जाकर इन्हें शहर जाने वाली रेल तक छोड़ाओ। कोहिनूर। बोलो मत। तुम क्या समझती हो? तुम दोबारा इस जंगली को अपने प्रेम के जाल में फंसा लोगी? कोहिनूर। बोलो मत। ये बस समझना कि हम तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए हमने तुम्हारी जान बचाई। और जंगल में आए दिन हम 1000 बंदर बंदरियों की जान बचाते रहते हैं। सो तुम्हारी भी बचा ली। मधुबन में तो तुम हमको अपने प्यार के जाल में फंसाकर हमारे फर्ज से दूर करना चाहती थी। अब क्या समझती हो कि तुम दोबारा हमारे फर्ज से हमको जुदा कर दोगी? कोहिनूर। बोलो मत। अगर तुम हमसे प्यार करती तो क्या अपने मंगेतर को लेकर यहां आती? कोहिनूर। बोलो मत। क्या करोगी इतनी ढेवे का? निवाला बनाकर खा जाओगी कि बिस्तर बिछा के सो जाओगी उस पर? बोलो। अरे बोलो ना, क्या करोगी इतनी ढेवे का? अरे बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? अरे बोलो ना, बोलती क्यों नहीं? बोलो मत। हमारे पास किसी की फालतू बात सुनने का समय नहीं। जाओ गुलटे छोड़ाने। चल सूरज। कोहिनूर। बोलो मत। कोहिनूर। 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 तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? I really love you. कोहिनूर। गुलटिया। My friend गुलटिया, देखो ना, कोहिनूर मुझसे नाराज है। You know नाराज? Angry। तुम मुझे समझाओ ना गुलटिया। देखो, मैं यहाँ माफी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। तुम समझते क्यों नहीं हो? I love कोहिनूर। अरे मैं कोहिनूर से प्यार करती हूँ। तुमने कभी किसी बंदरिया से प्यार किया है ना? है ना? हाँ तो फिर मैं यहाँ वापस रहूँ, प्लीज। मिस्टर गुलाटिया, ये शेली को कहाँ लेके जा रहे हैं आप? कहाँ लेके जा रहे हैं आप? I'm asking you a question. ओए, कोहिनूर ने इसे मेरे पीछे लगा दिया है। हुकुम गजब हो गया, हम सब बर्बाद हो गए। कुछ कीजिए हुकुम, गजब हो गया। हाँ? ये सब हुआ कैसे? क्या हो गया? हुकुम, रणबीर ने इन बच्चों को जन्म से ही अफीम ज्यादा और रोटियां कम खिलाई। अब अचानक अफीम बंद करने के बाद इन्हें विड्रॉल सिम्टम तो होना ही था। मेरे पास जितनी दवाइयां थी सब खत्म हो गई। अब इन्हें बचाने का एक ही रास्ता है, किसी तरह इन्हें लंबे समय के लिए सुला दिया जाए। आप इन्हें एनेस्थीसिया क्यों नहीं दे देते ताकि ये लंबे समय के लिए गहरी नींद में सो जाएं? मैडम, ना ही मेरे पास एनेस्थीसिया है, ना ही कोई दूसरा रास्ता कि मैं इन्हें लंबे समय के लिए गहरी नींद में सुला सकूं। अब मेरे बस में कुछ नहीं है। अब तो कोई दैविक शक्ति इन्हें बचा सकती है। दैविक शक्ति? हाँ, दैविक शक्ति तो हमारे हुक्म के पास है। अच्छा? तुम सबको दर्द से राहत हमारे हुक्म दिलाएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता बाबा? मुझसे पूछता है क्यों नहीं हो सकता? भूल गए तुम? अरे तेरी आंखों की शक्ति के पीछे एक बंदिश है। अगर इस सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल तू इंसानों पर करेगा तो ये खो जाएगी। पर इन सब की जान तो बचानी होगी बाबा। और फिर मुझ में ऐसा विशेष क्या है कि भगवान मुझे इतनी शक्ति देता? जरूर आज ही के दिन के लिए दी होगी। हुकुम, ये भी पूछ लेते उस भगवान से कि हमारे उस इंतकाम का क्या होगा, हमारे उस इंतजार का क्या होगा जो बरसों से हमने आपके लिए किया है। कुर्बानियां पहले भी बहुत सी दी हैं, जाने पहले भी बहुत सी गई हैं, आज और जाने चली जाएंगी और कुर्बानियां दे देंगे। हुकुम, आपकी देवी शक्ति खत्म नहीं होने देंगे। अली भाई, रणबीर को मारने के लिए दैविक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो मेरे 2 हाथ और अमीना माँ का आशीर्वाद ही काफी है। हाँ, मगर इन लोगों की जान बचाने के लिए दैविक शक्ति की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि मारना आसान है मगर जान बचाना बहुत कठिन है। ऊपर वाले से मनाओ अली भाई,
अगर ये ठीक हो गया ना तो वो तो ठीक हो ही जाएगा। कोहिनूर की शक्ति जा चुकी है। जय गजराज। बांध लो सबको, ले चलो इनको रणवीर साहब के पास। तेरी स्विच किस से पहले मेरा हार्ड हिट कैसा लगा बताता हूं। मुंह से नहीं, हाथ
तुम्हारा नाम? रवि। काम क्या करते हो? कोशिश तो बहुत की, लेकिन इस सरकार ने काम ना देते हुए बेकारी रखा है। और इसीलिए तुम जुर्म की ओर निकल पड़े हो। जुर्म? कैसा जुर्म? तुमने रघु नाम के आदमी को मारा, क्या ये जुर्म? इस संसार में मारते तो सभी हैं, सिर्फ अंदाज अलग अलग है। जुर्म उगलवाने के लिए पुलिस मुल्जिम को मारती है, इंसाफ की कुर्सी पे बैठकर कलम की नोक से आप मुजरिम की जिंदगी को मारती हैं। उसी तरह शराफत की राह से भटके हुए एक आदमी को इंसानियत याद दिलाने के लिए मार दिया, तो क्या जुर्म हो गया? सजा देने वाले तुम कौन हो? मैं इस पवित्र भारत देश का एक नागरिक हूं। यहाँ का समाज नारी को मां और बहन के रूप में देखता है, और उसी समाज के गंदे जरासिम ने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला तो मुझे मजबूरन हाथ उठाना पड़ा। कुमारी पद्मा को अदालत में पेश किया जाए। कुमारी पद्मा, कुमारी पद्मा। कुमारी पद्मा, रघु नाम के आदमी ने तुम्हारी इज्जत पर हमला किया था? जी नहीं। साफ साफ बयान करो कि क्या वाकया पेश आया था। मैं और रघु एक दूसरे को अच्छी तरह जानते ही नहीं, बल्कि पुराने दोस्त हैं। मेरे और उनके पिताजी के बरसों से राजनीतिक संबंध हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रघु एक आदर्शवादी हैं। उन्होंने एक गरीब लड़की को अपनी पत्नी बनाया। उस दिन इस रवि ने मुझे पकड़ा और जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। ऐन वक्त पर रघु ने आकर मुझे बचा लिया, और इस रवि ने गुस्से में आकर बड़ी बेरहमी से रघु को पीट डाला। कुमारी पद्मा का बयान सुनने के बाद अदालत मुल्जिम रवि को मुजरिम ठहराती है और सेक्शन आईपीसी 351 के तहत 15 दिन की कैद या 2000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। दीदी, ये अन्याय है, तुम्हें अपना फैसला बदलना होगा। साइलेंट, साइलेंट। अरे तुम्हारे साइलेंस की ऐसी की तैसी दोबारा तो मैं देखती हूँ। दीदी, दीदी, ये क्या किया? अच्छा नहीं किया तुमने। क्या ये तुम्हें अच्छा लगता है कि वो? शोर मत मचाओ, ये कोर्ट चेंबर है। अरे कोर्ट चैम्बर है तो मुझे क्या? मैं तो आज तक समझती थी कि मेरे पति के पास ही दिमाग नहीं है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारे पास भी नहीं है। तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि रवि औरतों की कितनी इज्जत करता है। वो साली लुच्ची लड़की झूठ बोल गई और तुमने सच मान के रवि को सजा दे दी। हाँ? अरे मैं यहाँ गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हूँ और तुम जवाब तक नहीं देती। बोलो ना। ये 2000 रुपए जुर्माने की रकम भर दो और उसे छुड़ा लो। अरे दीदी तुम महान हो। मेरी प्यारी दीदी, हजारों साल जियो। ठहरो, अरे ठहरो, अरे ठहरो बोलती हूँ ना। तुमको तो बस मौका मिलना चाहिए कि लगाई हथकड़ी और लेके चल दिए जीप में। बड़े आए मेरे भाई को ले जाने वाले। ये देखो रुपए लेकर आई हूँ, जुर्माना भर के अपने भैया को यूं छोड़ा के ले जाऊंगी। चल रही? नहीं दीदी, मुझे जाने दो, मैं जेल जाकर ही रहूंगा। रवि, हाँ दीदी, जब इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाले झूठ और सच को ना पहचानते हुए मुझे मुजरिम ठहरा सकते हैं, और इंसानियत के नाते जिनकी मदद करो वो भरी अदालत में झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फंसा सकते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं जेल चला जाऊं। रवि, घर के खाने में जरा सा नमक कम पड़ जाए तो तू खाना नहीं खाता। जेल का खाना तू कैसे खाएगा रे? दीदी, आज जब इतना बड़ा धोखा खा लिया तो जेल का खाना क्या मुश्किल है, खा लूंगा। चलिए। क्यों आई हो तुम? माफी मांगने। तुम्हें शायद धोखे देकर माफी मांगने की आदत हो गई है, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि जानबूझकर गलती करने वालों को माफ कर दिया करूं। मैंने अपनी मर्जी से तुम्हें धोखा नहीं दिया। मेरे पिताजी ने मुझे झूठी गवाही देने पर मजबूर किया था। तुम्हारे झूठ से अगर किसी इंसान की जिंदगी बच सकती है तो बोल लो, किसी का घर बच सकता है तो बोल लो, लेकिन अदालत के कठघरे में खड़े होकर झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे झूठ से तुम अपने रिश्तेदारों को, चाहने वालों को बचा तो सकती हो, लेकिन किसी बेगुनाह को बेइज्जत करके जेल की सलाखों के पीछे भी भिजवा सकती हो। मैंने पहले ही कहा ना, मुझे उस बात का अफसोस है। मुझे क्षमा कर दो। और मैंने पहले ही कह दिया ना कि मुझे जानबूझकर की हुई गलतियों को माफ करने की आदत नहीं है। ठीक है,
लेकिन कम से कम ये खाना तो खा लो। शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी बहन को कहते हुए सुन लिया था कि अगर खाना मजेदार ना हो तुम बिल्कुल नहीं खाते, इसीलिए अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ। जिंदगी में पहली बार चूल्हे के करीब गई हूँ। देखो मेरा हाथ भी जल गया। अब भी नहीं लोगे? अच्छा, मैं जाती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक तुम जेल से रिहा नहीं हो जाते तब तक खाना तो एक तरफ, पानी की एक बूंद भी अपने गले से नहीं उतारूंगी। ठहरो। भाऊ साहब, आज आप उनके बारे में बहुत पूछताछ हो रही है, क्या असल बात क्या है? हाँ? ऐसे ही वो अपोजिशन वाले मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि एमपी राजशेखर ने दूसरी जात की लड़की को बिना दहेज के अपनी बहू बनाकर कौन सा बड़ा कमाल किया। अरे भाऊ साहब, कुत्ते का भो भो करने का, कौवे का काव काव करने का तो आदत होता है ना। इसीलिए मैं उनका मुंह बंद करना चाहता हूँ। क्या मुंह में मिट्टी डालकर? नहीं, तुम्हारी बेटी के नाम पर, मेरा मतलब है अपनी बहू के नाम पर एक 5 स्टार होटल बनवाऊंगा 5 करोड़ की लागत का। अच्छा भाऊ साहब, ऐसा इतना बड़ा एकदम फड़क दिशी बोल दिया आपने। अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो बाप रे बाप। वो होटल किस शहर में बनाने वाले हो तुम्हें? किस शहर में? क्या इसी शहर में? कहाँ? तुम्हारी बस्ती में। पर उधर तो हम लोग के झोपड़े हैं भाऊ साहब। अरे अपने रसूख से उन झोपड़ों को तोड़वा डाल। उसके बाद ये गणेश विठल कोल्हापुरी, जो मुश्किल से दिन में 5 रुपए भी नहीं कमा सकता, उसकी बेटी 5 करोड़ की मालकिन बन जाएगी। कैसा लगा मेरा प्लान? ने होटल बनाने की बात तो मजेदार है, लेकिन वो झोपड़पट्टी तोड़वाने वाली बात है ना, वो मेरे गले में मछली के कांटे के माफक अटक गई है। गणेश भाई, अगर मेरा प्लान कामयाब हो गया तो तुम्हारी बेटी हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएगी। हाँ, ये तो सच है। पर बाबू साहब, अपनी एक बेटी की आंखों में खुशी देखने के लिए मैं 3000 गरीब बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। गणेश, एक बार फिर से सोच लो। अरे सोचने की जरूरत ही नहीं है भाऊ साहब, तुम्हारी गंदी बातों ने मेरा भेजा खराब कर दिया। उसे अब दारू से धो के साफ करना पड़ेगा। मैं जाता हूं। याद रखना समझी भाऊ, तुमने गरीब इंसान को रिश्तेदार बनाया है, लालची इंसान को नहीं।